मार्क्सशीट क्रिएट करने के लिए अभी हम यहाँ पे एक नई फाइल लेंगे जिसमें हम यहाँ पे मार्क्सशीट को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली यहाँ पे एक ऑलरेडी मार्क्सशीट क्रिएट की है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्क्सशीट को क्रिएट करेंगे इस तरह की। ठीक है, इसमें हम देखेंगे परसेंटेज कैसे निकालते हैं और ग्रेड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो अभी यहाँ पे एक नई शीट लेंगे जिसमें अब सबसे पहले हम इदारे का नाम लिख लेंगे। मैं लाइक एकेडमी का नाम ही लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे मार्क्सशीट, क्योंकि मार्क्सशीट बनाना चाह रहा हूँ, वो हम हेडिंग्स दे देंगे उसकी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सीरियल लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे हम स्टूडेंट नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे नेम कर लें। उसके बाद अभी हम सब्जेक्ट्स के नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट्स के नाम मैं 100 मार्क्स के लिखता हूँ, 4 सब्जेक्ट्स के नेम ले लेता हूँ। ठीक है, इंग्लिश में 100 मार्क्स की होती है और मैथ का पेपर भी 100 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एजुकेशन ले लेता हूँ, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अभी यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ऑब्टेन मार्क्स होंगे। ऑब्टेन मार्क्स कर लें या फिर टोटल ऑब्टेन कर लें, ऑब्टेन मार्क्स कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज शो करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज लिख लेंगे हम। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें ग्रेड शो करवाएंगे। ग्रेड मीन्स ए ग्रेड, बी ग्रेड या फिर सी ग्रेड, ए प्लस मीन लाइक जो भी ग्रेड आ गया, इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे। ठीक है, अभी ये जो हमने फॉर्मेट बनाया इसको थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। इसको पकड़िएगा लेंथ के अकॉर्डिंग, अब इसको मर्ज कर लें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको पकड़िएगा और यहाँ पे इसको भी लेंथ के अकॉर्डिंग मर्ज कर लें। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें और कोई मुझे ना चाहिए कोई 10 कुछ स्टूडेंट्स, यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड कर लें। ठीक है, कंट्रोल को प्रेस करके इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दें तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सारे को पकड़िएगा और फॉर्मेट को आपने ऑल बॉर्डर कर देना है। ऑल बॉर्डर आप लोग समझते होंगे, जब हम प्रिंट करते हैं किसी फाइल को तो उसके लिए बॉर्डर का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फिर वो प्रिंट में आपको सिर्फ वाइट पेज के अकॉर्डिंग सारा कोई दिखा देगा। इसको आप पकड़िए और यहाँ पे बोल्ड कर दे और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कलर दे दे, इसकी जो लुक है वो थोड़ी सी चेंज करने के लिए। इसको भी बोल्ड कर दे और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें। इसको भी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करता है। देखें ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो अब यहाँ पे इसको डिलीट कर दें, क्योंकि हमें लेंथ के अकॉर्डिंग ही चाहिए। तो अब ये देखें सेंट्रलाइज भी हो गया। इसको बोल्ड कीजिएगा और यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे। अभी यहाँ पे इसको पकड़ें और यहाँ एंड तक इसको थिक बॉर्डर कर दें ताकि इसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए और अच्छा हो जाए। इसको भी आप कर सकते हैं यहाँ पे थिक बॉर्डर, और इसको भी कर सकते हैं। मैं इस तरह से ऑलमोस्ट यूज़ करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम इसको क्रिएट करेंगे जिस तरह से मैं रिजल्ट शीट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कलर देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे इसको भी कर लें। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉर्मेट हमारा रेडी है, तो हम यहाँ पे ना जो स्टूडेंट्स के नेम है यहाँ पे हम लिखते नहीं है बल्कि कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स के नेम भी हम ले लेते हैं और इसमें हम कह लें जो मार्क्स लगे हुए ना वो भी ले लेते हैं। आपको ज़ाहिर है पता होगा, आप जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं उनके आपके पास मार्क्स भी होंगे और इसके अलावा उनकी जो बाकी की डिटेल है वो भी आपके पास मौजूद होगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ना इसको हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करेंगे इसकी। इसको मैं थोड़ा सा जो फॉर्मेट साइज़ है ना वो इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि जो इसकी लुक है वो मज़ीद अच्छी हो जाए। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास ये ऑब्टेन मार्क्स हैं बच्चों के सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, उर्दू में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने, और यहाँ पे जो है इसमें इतने हैं, और इसमें देखें यहाँ पे इसमें इतने मार्क्स हैं। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, इसको हमने सम करना है। सम का फंक्शन आपको आता होगा, अदरवाइज सम के लिए मैं एक आपको और भी मेथड बताता हूँ। जो सिंपल आपने सम करना होता है ना, आप सारे मार्क्स को सिलेक्ट करें। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स मीन्स जहाँ पे आप रिजल्ट शो करवाना चाह रहे हैं। उसके बाद आउट और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये सम कर लेगा। अभी इसने कैसे सम किया, अगर आप इसको चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए सम, और यहाँ पे उसने वैल्यूज़ जो रेंज है उसको खुद ही सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये एक शॉर्टकट मेथड होता है जिसके थ्रू आप सम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आपको चीज़, एक नई चीज़ आपके नॉलेज में ऐड होगी अगर आपको पहले से नहीं पता था। उसके बाद हमने परसेंटेज काउंट करनी है। परसेंटेज बेसिकली आप दो तरह से काउंट कर सकते हैं, एक होता है परसेंटेज साइन के साथ, एक होता है विदाउट परसेंटेज साइन। अगर आपने परसेंटेज साइन के साथ परसेंटेज को कैलकुलेट करना तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा के दिखाता हूँ। साइड पे आपने इज इक्वल टू प्रेस करना और यहाँ पे जो 10 मार्क्स इसको डिवाइड कर देना है, फाइनल जो टोटल मार्क्स हैं। और टोटल मार्क्स कितने, 4 सब्जेक्ट है तो मैंने 400 ही रखे हैं, और एंटर प्रेस करूँगा तो आपके सामने इस तरह की पॉइंट में वैल्यू आएगी। अब थोड़ा सा आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ना परसेंटेज स्टाइल यानी कि एक साइन का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये परसेंटेज बन गई। इसको नीचे फिल डाउन कर देंगे तो सारी परसेंटेज आ जाएगी इस तरह से। आप इस तरह से भी शो करवा सकते हैं और दूसरी तरफ से भी शो करवा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं परसेंटेज और विद साइन कर लें। ठीक है, फिर साइन लिख ले। इसको हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन इसका मेथड मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस तरह से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको भी हम बॉर्डर कर देते हैं ताकि इसको भी साथ ऐड कर सकते हैं हम, और इसको ऑल बॉर्डर करके इसको हम सेंट्रलाइज कर देते हैं।
ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ें। अभी हमने परसेंटेज निकालनी दूसरी तरफ पॉइंट्स में, वो कैसे निकालनी, इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद आपने सबसे जो पहली वैल्यू है इसको सिलेक्ट करना है, यानी ऑब्टेन मार्क्स की। इसको आपने जनाब डिवाइड कर देना है 400 पे, और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 के साथ, ठीक है। और जैसे ही एंटर इट करेंगे तो ये उसकी परसेंटेज आ जाएगी। इसको भी आप नीचे फिल डाउन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये इस तरह से परसेंटेज आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखिए जो पॉइंट के बाद कहीं की दो वैल्यूज़ हैं, तो इसके लिए हम राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल्स में जाके ना आपको नंबर का ऑप्शन मिलता है, नंबर में जाके आप इसको 1 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हमने एक और काम करना है, वो कौन सा है, वो हमने ग्रेड निकालना है। ये थोड़ा सा टेक्निकल काम है, इसको थोड़ा सा आपने समझने की कोशिश करनी है। समझने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बताता चलूँ यहाँ पे ना, इससे पहले हम थोड़े से ड्रा कर लें ताकि जो फंक्शन होगा ना वो काफ़ी लेंथ में हो जाएगा, तो उसको आपने कैसे फिर यूज़ करना है ये चीज़ें अभी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं इफ़ का फंक्शन यूज़ करूँगा इसके लिए, ठीक है। इफ़ क्या होता है, बेसिकली ये एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होती है, यानी कंडीशन दो ही हो सकती हैं, दो हो सकती है या फिर दो से ज़्यादा हो सकती है। अगर तो आप सिंपल फेल और पास देखना चाह रहे हैं तो फिर दो कंडीशन होगी, या फिर वो फेल होगा या फिर पास होगा। अगर आप ग्रेड निकालना चाह रहे हैं तो ग्रेड में मल्टीपल कंडीशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, दो साइन आपने माइंड में रखने, ये होता है इज इक्वल टू का साइन, और ये होता है ग्रेटर देन का साइन, और ये होता है लेस देन का साइन, ठीक है। ये कुछ साइन है जिनको आप अगर वैल्यू में आगे यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये मैंने क्यों यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने फंक्शन की तरफ। यहाँ पे हम ग्रेड का फंक्शन यूज़ करेंगे। ग्रेड का फंक्शन आपने कैसे यूज़ करना है, इज इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आपने जो सबसे पहली वैल्यू परसेंटेज, यानी ये वो वैल्यू है जिस वैल्यू की बेस पे आप यहाँ पे इनके ग्रेड शो करवाना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। उसके बाद हमने रखना है, यानी वो कहता है इज इक्वल टू इफ, यानी दिस वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके, हम यहाँ पे लिखते हैं 80 के। 80 करने, अगर ये जो वैल्यू लिखी हमने ये 80 है, 80 की इक्वल हो सकती है या फिर 80 से ज़्यादा हो सकती है, देन रिजल्ट क्या शो होना चाहिए, हम यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देंगे A+, ठीक है। यहाँ पे A+ लिख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे फिर से कॉमा लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने फिर से कंडीशन लगानी है, फिर से इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर आपने उसी ही वैल्यू को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखते हैं अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके, 70 के। आगे फिर से कॉमा लगाएंगे। देखें जो चीज़ आपने प्रिंट करवानी है ना उसको आपने डबल कोट्स में लिखना है, तो डबल कोट्स लगाएंगे जिसे आप दो कॉमास कहते हैं। और यहाँ पे आप पहले हमने क्या कंडीशन दी थी, 80 पे A+ था, अगर 70 हो तो 70 पे सिंपल A आ जाए, ठीक है, यानी A ग्रेड। उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे, फिर से आप कॉमा लगा देंगे, दूसरी कंडीशन क्लियर होगी। उसके बाद फिर इफ लिखेंगे, ठीक है। अब कंडीशन के अंदर कंडीशंस लग रही हैं, आप फिर से उसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे जिस वैल्यू की बेस पे आप रिजल्ट शो करवाना चाहते हैं, ठीक है। इसी वैल्यू यानी बाद में आप इसको ऊपर नीचे फिल डाउन करेंगे ना तो ये बाकी रिजल्ट को खुद ही ऐड कर लेगा। हम यहाँ पे फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे ग्रेटर देन साइन लगाते हैं। और ये देखें जो ग्रेटर देन साइन होता है इसका मतलब होता है जो वैल्यू की तरफ जिसका फेस ओपन होना उसको आप बोलते हैं ये ग्रेटर देन साइन है, ठीक है। अगर वैल्यू की तरफ क्लोज होता तो इसको आपने बोलना था ये लेस देन है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने लिखा है ये वैल्यू ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है किसके, यहाँ पे पहले 70 लिखा था तो अभी यहाँ पे हम 60 लिख लेते हैं। अगर ये वैल्यू 70 की इक्वल है या फिर 60 से ज़्यादा सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल कोट्स में रिजल्ट लिखेंगे जनाब B ग्रेड शो होना चाहिए, डबल कोट्स लगा देंगे, फिर से कॉमा लगा देंगे, फिर से कंडीशन लिखेंगे, फिर से आप उसी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, ठीक है। अभी देखें 60% पे B ग्रेड को शो करवाया था तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ये वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके, 50 के। देन रिजल्ट क्या शो होना चाहिए, यहाँ पे डबल कोट्स में रिजल्ट लिखेंगे, कौन सा रिजल्ट होना चाहिए, C। अगर 50% उसके मार्क्स आ जाएँ या फिर 50 से ज़्यादा हो जाएं, यानी अब देखें ये 50 से 60 के दरमियान होगा क्योंकि 60 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो रिजल्ट क्या शो होना चाहिए, C होना चाहिए। फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से कंडीशन लगाएंगे, इफ़ लिखेंगे, उसके बाद फिर आप परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम फिर से कंडीशन लगाएंगे, ये वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है या फिर इक्वल हो सकती है किसके, 40 के, ठीक है। 40 के हो तो क्या होना चाहिए, D ग्रेड शो होना चाहिए, ठीक है। तो डबल कोट्स में आप लिखेंगे D और उसके बाद क्या करेंगे, फिर डबल कोट्स और कॉमा। अभी हम फिर से कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे इफ़, और अभी यहाँ पे हमने कितने मार्क्स लिखने हैं, D के बाद अगर आप देखें इसको आप शो करवाना चाह रहे हैं फेल को,
ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे फेल वाली कंडीशन लिखेंगे। फेल वाली कंडीशन कैसे लिखनी है अभी इसको डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पे देखिए हम 30% पे शो करवाना चाह रहे हैं फेल को, तो आप यहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगाएंगे। लगानी कैसे है यहाँ पे देखें, हमने देखें यहाँ पे 40% पे डी ग्रेड लगाया है, ठीक है। अभी डी के बाद हम सिर्फ इसको ना कंडीशन हम ये रखते हैं कि जिनके 40 से कम हो उसको आप क्या कहें कि वो फेल कंसिडर हो। तो उसके लिए हम फेल की कंडीशन कैसे लगाएंगे, फिर आप यहाँ पे इक्वल टू इफ लिखेंगे, सॉरी इज इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि वो हमने ऑलरेडी लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, उसी वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके बाद ग्रेटर देन साइन लगाएंगे या फिर इक्वल होना चाहिए, ठीक है, किसके 40 के। तो अभी यहाँ पे देखिए जो ग्रेटर देन साइन है ना वो यहाँ पे हम नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे 39, लेस देन लिखेंगे और यहाँ पे 39 लिखेंगे, क्योंकि 40 वाला तो पास कर रहे हैं ना। तो जो लेस देन होगा इसको हम क्या लिखेंगे, 39 लिखेंगे। अगर वो 39 से लेस देन है तो फिर क्या होना चाहिए, फेल कंसिडर होना चाहिए। यहाँ पे इज इक्वल टू साइन भी हम साथ लगाएंगे, ठीक है, लेस देन 39। अगर वो 39 से उसके मार्क्स कम होते हैं, क्योंकि 40 वाला तो हम डी ग्रेड दे के पास कर रहे हैं ना, तो अब देखें अगर 39 होते हैं या फिर 39 से कम होते हैं तो क्या होना चाहिए, फेल कंसिडर होना चाहिए। आप कॉमा लगाएंगे डबल कोट्स में, आप यहाँ पे फेल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डबल कोट्स, और यहाँ पे देखिए जितनी आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया ना उतनी ही ब्रैकेट आपको क्लोज करनी पड़ेंगी। क्लोज कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले काउंट कर ले कितनी आपने लगाई, 1 2 और उसके बाद ये 3 4 और 5 ब्रैकेट्स आपने लगाई हैं, 6 लगाई हैं, ये भी छठी है, तो उतनी लगाएंगे 1 2 3 4 5 और ये लास्ट 6, ठीक है। डिफरेंट कलर आपको असाइन करता है। अब जैसे ही ये आपने कंडीशन लगाई उसको आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने वो ग्रेड शो कर देगा, ठीक है। अब देखिए आपने एक ही वैल्यू को सिलेक्ट किया, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इसको नीचे की तरफ जब फिल डाउन करेंगे ना तो वो उसी वैल्यू को फैच करेगा जो वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट आपने शो करवाया हुआ। और सबसे जो बड़ा बेनिफिट होता है कि आप बाद में वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। इसको नीचे की तरफ फिल डाउन करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 34% मार्क्स है, तो क्योंकि हमने 39 से जो कम मार्क्स है उनको फेल के लिए कंडीशन दी थी तो इसने यहाँ पे इसको फेल कंसिडर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे आप कोई कंडीशन चेंज करके देख लें तो आप चेक करिएगा रिजल्ट खुद ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी उसने कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको करता हूँ 30 तो डी है, और अभी यहाँ पे इसको 12 करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही उसने 39 से कम मार्क्स को फैच किया तो उसने यहाँ पे आगे रिजल्ट को फेल कंसिडर करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो फेल और कह लें जो बी और ए लाइक कुछ भी हो सकता है, जो ग्रेड जो आप शो करवाना चाह रहे हैं तो इस तरह से आप करवा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप इस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही कंडीशन दे रहे हैं, अगर आपके पास कोई अलग से कंडीशन आप अपने इदारे के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर आप उस हिसाब से कंडीशन देंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जहाँ पे आपने ए बी सी लिखा है यानी कि ग्रेड लिखा है वहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, या इस तरह से आप कुछ शो करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। मेथड यही होगा। उम्मीद है आपने इस वीडियो को पिक किया होगा और जो मैंने इसमें वर्किंग की है उसको आपने समझा होगा और देखा होगा किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। अभी आप इस तरह से एक रिजल्ट शीट बनाइएगा, उसमें अगर कोई इशू आए तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट में आपको रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।